नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम वर्मा है और अपने चैनल टॉकिंग टाइटन्स के लिए आज एक नया वीडियो शूट कर रहा हूँ वायदे के मुताबिक। तो आज के वीडियो का जो केंद्रीय विषय होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है 4 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण कार दुर्घटना हुई और जिसमें हमने अपने देश के एक युवा और होनहार व्यवसायी को खो दिया। उन्हीं की मृत्यु के सिलसिले में या उसी दुर्घटना के सिलसिले में और उस दुर्घटना से सीख लेते हुए किस तरह से हम अपने भी जान और माल की जो है और अपने परिवार की, अपने इष्ट मित्रों की, दोस्तों की जान को बचा सकते हैं, इसी चीज़ पर और इसी मैसेज को लेकर ये वीडियो मैंने शूट किया है दोस्तों। तो 4 सितंबर 2022 का वो दिन जब हमारे देश के युवा व्यवसायी साइरस मिस्त्री जी अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे और महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में सूर्या नदी के पुल पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जिसमें वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो जो रिपोर्ट आई दोस्तों, वो रिपोर्ट यही बताती है कि यदि साइरस मिस्त्री ने अपने जो कार की सीट बेल्ट है उसे अगर उन्होंने बांध रखा होता तो समय से एयरबैग खुल गया होता और यदि एयरबैग खुल जाता तो हम अपने इस होनहार व्यवसायी को यूं ही नहीं खोते दोस्तों। तो इस क्या कहते हैं कि दुर्घटना से हमारे लिए एक सीख है और इस सीख को लेते हुए मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि आखिर सीट बेल्ट और एयर बैग का क्या कनेक्शन है और किस तरह से जब हम सीट बेल्ट को बांधते हैं तो एयर बैग आखिर कितनी तेज़ी के साथ खुलता है और हमें जो सेकंडों में एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटना होती है, उनसे आखिर किस तरह से ये हमें बचाता है। तो इसी एयर बैग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। यह जो एयरबैग टेक्नोलॉजी होती है आजकल की बड़ी ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी होती है। बहरहाल इससे पहले ये भी कई जनरेशन में हमारे पास आई, जैसे मोबाइल के जनरेशन थे। पहले हम लोग कीपैड वाला इस्तेमाल करते थे, फिर पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन और आज हम लोग 5वें जनरेशन के मोबाइल तक पहुंच गए हैं। और इस मोबाइल ने बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे, कैमरा है और जो आपका घड़ी है, कंपास है, इन सब की जैसे उसने छुट्टी कर दी। आप जान सकते हैं कितना एडवांस हो गया। उसी तरह हमारी एयरबैग टेक्नोलॉजी भी है। आजकल की एयरबैग टेक्नोलॉजी जो है बड़ी स्मार्ट है और बड़ी तेज़ी के साथ खुलती है। यही आपको बताता हूं दोस्तों कि 100% आपकी जान बच सकती है अगर आप सीट बेल्ट को प्रॉपर ढंग से बांधे हुए हैं। तो ये जो हमारी एयरबैग टेक्नोलॉजी है ये MEMS सेंसर से लैस होती है और ये जो MEMS जो सेंसर है ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है और इस सेंसर में 6 और सेंसर जुड़े होते हैं। उन 6 सेंसरों के बारे में हम लोग जानते हैं। 6 सेंसरों के अलग अलग काम हैं। इन्हीं सेंसरों के जो काम हैं उसे बड़ी तेज़ी से प्रोसेस करता है और इस बात को डिक्लेयर करता है कि नहीं, ये एक्सीडेंट है और हमें अपने यात्रियों को बचाना है और एयरबैग फटाफट काम करता है, लोगों की जान बचती है। तो इसमें जो पहला सेंसर है दोस्तों, उस सेंसर का नाम है एक्सेलेरोमीटर सेंसर। इस सेंसर का काम ये होता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से कम हुई है। जितनी स्पीड से गाड़ी कम हुई है तो क्या ये जो ड्राइवर ने ब्रेक लगाई उसकी वजह से स्पीड कम हुई है या किसी चीज़ में गाड़ी ने हिट कर दी है और तुरंत गाड़ी रुक गई इस वजह से, इसकी वजह से स्पीड कम हुई। इस चीज़ को ये प्रोसेस करता है। उसके बाद स्पीड मीटर सेंसर है दोस्तों और ये सेंसर हमारे कंट्रोल यूनिट को ये बताता है कि आखिर एक्चुअल में गाड़ी की स्पीड क्या है। उसके बाद ब्रेक प्रेशर सेंसर होता है और ब्रेक कितनी प्रेशर से ड्राइवर ने लगाया है। ये सेंसर ये बताता है कि जो ड्राइवर है गाड़ी में उसने ब्रेक कितनी प्रेशर से लगाया और गाड़ी तब रुकी जाकर, या फिर गाड़ी किसी अन्य क्या कहते हैं कि कारण की वजह से गाड़ी रुकी है। चौथा जो सेंसर होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं जायरोस्कोप सेंसर और इस सेंसर का गाड़ी में काम ये होता है कि ये गाड़ी की 3D पोजीशन बताता है, गाड़ी किस एंगल पर झुकी हुई है और जिस समय गाड़ी में हिट हुआ तो किस साइड से हुआ, ये जायरोस्कोप बताता है। उसके बाद होता है डोर प्रेशर सेंसर। डोर प्रेशर सेंसर ये बताता है कि जब ड्राइवर ने गाड़ी में ब्रेक लगाई तो उसका जो प्रेशर होता है वो डोर प्रेशर सेंसर उसको लेता ही नहीं है, बल्कि जब कोई और चीज़ उस पर हिट करती है तभी डोर प्रेशर सेंसर काम करता है और ये भी जो डेटा देता है उसे कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करता है। उसके बाद जो आखिरी सेंसर है वो सीट ऑक्यूपेशन सेंसर है। यह उतना ही उस गाड़ी में होता है, उतनी ही संख्या में जितनी उस गाड़ी में सीट होती हैं और ये इस बात को प्रोसेस करता है
कि गाड़ी में कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं उतने ही एयरबैग खुलेंगे। इस सेंसर का इतना काम होता है। तो ये जो 6 सेंसर हैं ये केवल और केवल 2 से 3 मिली सेकेंड में इस बात सारा का सारा डेटा जो है कंट्रोल यूनिट तक भेज देते हैं। और जो कंट्रोल यूनिट है वो जो है जैसे ही इस डेटा को लेता है और जैसे ही इस बात को पक्का कर देता है, लॉक कर देता है कि नहीं एक्सीडेंट है, सर्किट जो सेफ्टी सर्किट होता है वो क्लोज हो जाता है और एयर बैग में एक तरह का एक्सप्लोसिव भरा हो जाता है और ये एक्सप्लोसिव को वो इग्नाइट करता है, उसमें एक्सप्लोशन होता है और इसके बाद 20 से 30 मिली सेकेंड के अंदर ही इस एयर बैग में हवा भरनी शुरू हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से सेकंडों में दुर्घटना होती है उसी तरह से उतनी ही तेज़ी से 1 सेकंड से भी कम समय में यानी कि 2 से 3 मिली सेकंड में ही डेटा आता है। 20 से 30 मिली सेकंड में इसमें गैस भरने लगती है। जैसे ही कंट्रोल यूनिट को लगता है वो इसमें एक्सप्लोसिव को ज्वलनशील करता है, एक्सप्लोशन कर देता है। उसमें 20 से 30 मिली सेकेंड में ही हवा भरने लगती है और कुल 100 मिली सेकेंड में जो है इसमें पूरी तरीके से गैस भर जाती है। और गैस भरने की जो दर है वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दोस्तों इसमें गैस भरती है। अब आप समझ लीजिए कि कितनी तेज़ी के साथ ये सुरक्षा चक्र, जिसको हम लोग एयर बैग के नाम से जानते हैं, ये सक्रिय हो जाता है और हमारी जान की रक्षा करता है, हमारे सिर की रक्षा करता है। और जैसे ही एक्सीडेंट होता है हमारा सर यानी ड्राइवर का सर या जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं आगे की तरफ तेज़ी से जैसे ही ये सर जाता है तो अगर ये एयर बैग एक्टिव ना हो तो हमारे गर्दन की रीढ़ हमारे गर्दन की जो हड्डी है ये टूट सकती है और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ये तुरंत जाकर जो तेज़ी से एयर बैग खुलता है उससे टकराता है, जाकर उससे टकराता है। तो ऐसा नहीं कि उससे टकराने के बाद भी दुर्घटना घट सकती है ना, जितनी तेज़ी से एयर बैग से टकराता है जाकर। लेकिन उस एयर बैग में जो गैस भरती है जैसे ही हमारा सिर टकराता है जाकर, पीछे वेंटिलेशन के लिए कुछ होल होते हैं, उसमें से गैस तुरंत रिलीज़ हो जाती है और ये धीरे से क्या कहते हैं बैठ जाता है, चिपक जाता है, पिचक जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं एयर बैग। और हमारा सर जो है बिल्कुल सुरक्षित क्या कहते हैं बच जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा तभी होता है जब हम अपने सीट बेल्ट को अपने आप से प्रॉपर बांध कर रखते हैं, वरना ये एयर बैग खुलेगा ही नहीं। ठीक वही सिचुएशन साइरस मिस्त्री साहब के साथ हुई। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इतनी एडवांस गाड़ी, मर्सिडीज़ की गाड़ी 70 लाख की, जिसमें इतने सेफ्टी फीचर थे और वो भी उनकी जान बचा नहीं पाया। तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी थोड़ी सा सावधानी थी। अगर उन्होंने सीट बेल्ट बांधा होता तो वो अपनी जान की बिल्कुल सुरक्षा कर पाते, क्योंकि उसी गाड़ी में आगे जो लोग बैठे हुए थे, 2 लोग, उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी थी। उनके अपने एयर बैग्स काम कर गए और उनके चोटें आई, ऐसा नहीं कि चोटें नहीं आई, लेकिन उनकी जान बच गई। तो दोस्तों आप लोग भी प्रॉपर वे में जब भी घर से निकलें सीट बेल्ट का ज़रूर प्रयोग करें, जिससे इस तरह की अगर कोई भी दुर्घटना आपके साथ घटती है तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और यही इस वीडियो का मैसेज था दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगला वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं इस चीज़ के लिए मुझे सूचित करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।